लोगों को बाहर छोड़ दें, अपने साथ यहाँ किसी को न लाएं। सत्संग अकेला का है, इसमें दो का काम नहीं। परमात्मा से सबका अपना सीधा संबंध है, किसी के माध्यम से नहीं। तो सत्संग में आप अकेले विराजमान हुए हैं। कोई मेरा नहीं, मैं भी किसी का नहीं। इस सत्य को स्वीकार करें। अपने को यदि शरीर मानते हैं तो यह जन्म के समय अकेला ही आया है। जो कुछ भी अभी दिख रहे हैं, जिनको मैं माना है, मेरा माना है, वो एक भी नहीं थे। जन्म के समय एक भी नहीं थे। ये सारी भीड़ जन्म के बाद की है। इसलिए मृत्यु में कोई भी साथ नहीं होगा। जैसे जन्म में अकेले ही थे, मृत्यु में भी अकेले ही रहेंगे शरीर दृष्टि से। फिर वहाँ कोई आपका प्रियजन, प्रिय वस्तु साथ नहीं होगी। सोचें, विचारें, जाते समय मैं किस किस को साथ ले जाऊंगी, कौन कौन मेरे साथ जाएगा। विचारो इस बात को कि मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है, क्या क्या मेरे साथ जाने वाला है। और मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं तैयार है, तो क्या मैं उनके पास सदा रह सकूँगा, रह सकूँगी? उस सामग्री के साथ, उन संबंधियों के साथ क्या मैं सदा रह सकूँगा? विचारें। नींद से उठें, कब तक सोते रहेंगे? इसीलिए कहा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। 84 लाख योनियां हो गई सोते सोते, भटकते भटकते, घर परिवार संबंध बदलते बदलते। अब ये जागने का समय है, ये संबंध जोड़ने का नहीं है, यह धन संग्रह करने का नहीं है, संपत्ति विस्तार का समय नहीं, ये जागने का समय है। बहुत सो चुके, बहुत सो चुके, बहुत जीवन व्यर्थ बर्बाद हुआ। इसलिए संत कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये देव दुर्लभ योनि हाथ से चली जाएगी।
जो सोवत है सो खोवत है। क्या खो रहा है? धन नहीं, मकान नहीं, संपत्ति नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं, इनका कोई मूल्य नहीं, मिट्टी की तरह है। ये जो जीवन मिला है देव दुर्लभ योनि, ये हाथ से चला जाएगा। धन पद प्रतिष्ठा बहुत जन्म इनमें बिगाड़े हैं। याद कर सको तो पिछले जन्म वाला मकान को याद करो। पिछले जन्म किस मकान में और किस नगर में रह रहे थे। याद कर सको तो पिछले जन्म का अपना पिता और माता को ढूंढो। याद कर सको तो पिछले जन्म वाली अपनी पत्नी और अपने पति को भी विचारो। कितने पतियों से संबंध जोड़ा है, कितनी पत्नियों से संबंध जोड़ा है। ओहो ओहो, अनंत अनंत जन्मों में असंख्यों से संबंध जोड़ा। किस पत्नी को पाकर तुम तृप्त हुए, किस पति को पाकर तुम तृप्त हुए, किस पुत्र पुत्री को पाकर तुम तृप्त हुए। कितने पुत्र, कितनी पुत्रियां, कितने प्रपौत्र तैयार किए थे, बनाए थे। अभी भी अपने पुत्रों में, पुत्र वधुओं में, अभी भी अपने पति में, पत्नी में वही आसक्ति, वही ममता, वही अहंकार। मेरे बेटे इतने हैं, मेरी बेटी इतनी है, मेरी बहुएं ऐसी है, मेरे सब इशारे पर चलती हैं। पर अंदर से वो क्या सोचते हैं इसको तुम नहीं जानते। कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, सब ऊपरी दिखावटी ड्रामा, ये नाटक है। सिनेमा में बिल्कुल तुम्हारे मन की ही फिल्म खिंच रही है। सिनेमा में जो भी दिखाया जा रहा है वो सब बाहरी है। कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, कोई तुम्हें नहीं चाहता है। इसलिए का उठ जाग मुसाफिर, इस धर्मशाला में कब तक सोता रहेगा। किसी से भी ममता मत जोड़ो। ये ममता ही तो तुम्हें बांधती है। ममता करना है तो परमात्मा से करो, ब्रह्म से करो, चैतन्य से करो, आत्मा से करो, अविनाशी से करो। इन विनाशियों से क्या ममता कर रहे हो? इन विकारी लोगों से क्या ममता कर रहे हो? इन दगाबाज, धोखेबाज, छलकपटी लोगों से क्या ममता जोड़ रहे हो? ममता करो तो परमात्मा से करो, उस अखंड अविनाशी से करो। मीरा ने उसी से संबंध जोड़ा था, उसी को अपना प्रीतम माना था, उसी की अपने को प्रीतमा जाना था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तुमने कितने लोगों को अपना बनाया है। मीरा से शिक्षा लो।
अब अपने घर में अपने दादा अथवा दादी अथवा पिता अथवा माता जो अभी बस मरने के क्षण में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बस कुछ श्वासें बाकी है और ये नहीं रहेगा। आप बैठे हैं उसके पास, आप देख रहे हैं उसके अंतिम श्वासों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अंतिम श्वास होगी। आप उसकी मृत्यु की बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ जो रहे हैं। तो श्वास अंदर जा रहा है और पेट ऊपर उठ रहा है, पेट पूरा भर गया, फूल गया। अब श्वास बाहर जा रहा है, पेट झुक रहा है, अब ढीला हो गया है। आप अपने संबंधी के समीप बैठे हुए देख रहे हैं, उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मरेगा, कब इसकी वो अंतिम श्वास होगी। आप बैठे देख रहे हैं। श्वास जब अंदर आती है और आप देखते हैं, आपका उससे कोई संबंध नहीं। श्वास अंदर आती है तो देखते हैं, श्वास बाहर जाती है तो देखते हैं। आप केवल देखने वाले हैं, आपका कुछ भी संबंध नहीं है। जब वो श्वास अंदर लेता है तो आप उसके जीवन के साक्षी हैं। उसके जीवन से आपका कोई संबंध नहीं है, आप उसके साक्षी हैं। जब वो श्वास बाहर की तरफ छोड़ता है तो आप उसके मृत्यु के साक्षी हैं। आपका उसकी मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। आप तो केवल देखने वाले, आप तो केवल साक्षी हैं। देख रहे हैं श्वास अंदर आ रहा है, पेट फैल रहा है, फूल रहा है, और श्वास बाहर जा रहा है, पेट हल्का हो रहा है। श्वास पूरा बाहर गया, अब भीतर आ रहा है। अंदर आने वाले श्वास को भी आप देख रहे हैं और बाहर जाने वाले श्वास का भी अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आप दोनों बातों को समझें। अंदर आने वाला श्वास का आपका कोई संबंध नहीं, पर आप उसके जीवन के साक्षी हैं कि अभी ये जिंदा है। हमारा दादा, माता, पिता, दादी की भाई, कोई भी, आप उसके जीवन के साक्षी हैं। उसके जीवन से आपका कोई लेन देन नहीं। जब वो श्वास बाहर की तरफ छोड़ता है तो आप उसके मृत्यु के साक्षी हैं। आपकी और उसकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं, केवल साक्षी है। और डॉक्टर ने कहा है बस कुछ श्वास के बाद जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो आप उस संबंधी के जीवन के भी साक्षी हैं और आप उसके मृत्यु के भी साक्षी हैं। श्वास का बाहर चला जाना ये मृत्यु है, श्वास का अंदर आना ये जीवन है। आप दोनों को देख रहे हैं। जब वो श्वास अंदर लेता है, अंदर होता है, तो पेट फूलता है, आप उसके साक्षी हैं। जब वो श्वास बाहर छोड़ता है
तब उसका पेट हल्का होता है, आप उसके भी साक्षी हैं, उसके दोनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। न उसके अंदर श्वास लेने से आपका जीवन का कोई संबंध है, न उसके श्वास को बाहर छोड़ने से उसकी मृत्यु से आपका कोई संबंध नहीं। आप बिल्कुल असंग हैं। अब उसने श्वास बाहर छोड़ा है और अंदर नहीं आ रहा है और पेट नहीं फूल रहा है। आपने निश्चय कर लिया, अब जीवात्मा निकल कर चला गया। अब उसका ये पिंजड़ा खाली रह गया है। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गया, पिंजरा रह गया। आप देख रहे हैं उसको। उसके अंदर श्वास लेने के भी आप साक्षी थे और बाहर जाने के भी आप साक्षी हैं। आप दोनों के साक्षी हैं। अब उसको ले गए, अब उसे जलाने के लिए ले गए। देखो शमशान में उसको लकड़ियों का आसन पर लेटा दिया है, लकड़ियों का अच्छा आसन बना दिया। एक पंक्ति पूर्व पश्चिम में है काठ की, तो दूसरी पंक्ति उत्तर दक्षिण में है, फिर तीसरी पंक्ति पूर्व पश्चिम में है और चौथी पंक्ति उत्तर दक्षिण में। अब उसे लेटा दिया है और उसके प्रियजन से ही आग प्रकट करके उसे जलाया जा रहा है। बाकी के लोग देख रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता लगे कि एक दिन मेरा भी बेटा मुझको जलाएगा। जिस बेटा को मैंने प्राणों से ज़्यादा प्यारा समझा चाहा, वही मुझे आग लगाएगा। और उसकी खोपड़ी पर भी वो डंडे का प्रहार करेगा, उसकी खोपड़ी को फोड़ेगा, ताकि देखने वाले भी देखेंगे एक दिन मेरा ही बेटा मेरी खोपड़ी को फोड़ेगा। जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ वही मेरी खोपड़ी को तोड़ेगा। ये संबंध समाज वालों को शिक्षा देने के लिए बनाया कि उनको भी होश आ जाए, जो अभी जलाए नहीं जा रहे हैं, पर एक दिन उनको भी इसी तरह जलाया जाएगा। अब आप लेट जाएं, अब आप बिस्तर पर लेट जाएं और देखें, उसी तरह देखें जैसे अभी अपने उस संबंधी को देख रहे थे जिसको अभी जलाकर आए हैं, उसे जैसे देख रहे थे। अब अपने शरीर के साथ भी वही भाव रखें। वो श्वास अंदर लेता है तो आप उसके जीवन के साक्षी हैं, आपका उससे कोई लेन देन नहीं है। जब आपका शरीर से श्वास बाहर जाता है तो आप इसके मृत्यु के साक्षी हैं। इसकी मृत्यु से आपका कोई भी
दूर का भी रिश्ता संबंध नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम्हें अभी अपने संबंधियों का दिख रहा था। वो दादा की दादी की पिता की माता पति की पत्नी वो जैसे आपको दिखाई पड़ रहे थे, आप देख रहे थे, पर उसके जन्म और मृत्यु में आपने अहंता ममता नहीं की कि ये मैं हूँ, मैं उससे अलग था। ऐसे ही शरीर के साथ अब वही भाव रखो कि ये श्वास ले रहा है और मैं केवल जान रही हूँ, जान रहा हूँ। पेट पूरा भर गया, अब वो लौट के श्वास बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। देखो देखो, उसी तरह देखो जैसे अभी अपने संबंधी को देख रहे थे कि वो श्वास बाहर उसका निकल रहा है। ऐसे ही इस शरीर का, मेरे शरीर का नहीं, इस शरीर का जा रहा है श्वास बाहर, और मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ। ये बाहर जाना ही तो मृत्यु का सिंबल है, और अंदर आना ही जीवन की यह पहचान है। आपका इसके जीवन से और आपका इसकी मृत्यु से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। देखो देखो, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची समाधि है। आंखें बंद करके कुछ कुछ नीला पीला देख लेना या कोई मुरली धनुष वाला देख लेना, न ये ध्यान है न ये समाधि है। हमको तो अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहना है। आंखें बंद करके राम कृष्ण को, कोई देवी देवता को देखने से कल्याण का कोई संबंध नहीं, वो तो सब तुम्हारे मन की कल्पना है। जब राम जिंदा थे उनको देखकर कल्याण नहीं हुआ, जब कृष्ण जिंदा थे उनको देखकर कल्याण नहीं हुआ। तो मन के द्वारा कल्पित मूर्ति ध्यान में ले भी आए तो कल्याण का कोई संबंध नहीं। रामायण सीरियल में कितनी बार देखा है राम को, क्या तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया? बिल्कुल सच्चा जिंदा राम तो दिख रहा है, जाते आते जंगल में सीता का स्वामी, सब तो बिल्कुल वो का वही देख रहे हो। सिनेमा देखते समय तुम्हें ये होश नहीं रहता कि ये सब खेल है, तब तो बिल्कुल तुम्हें अच्छा दृश्य आता है तो खुशी होती है, और कोई बुरा दृश्य आता है तो तुम रोने लग जाते हो, आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। सीता का त्याग हो रहा है, जबकि सिनेमा में बैठे हो, टिकट सिनेमा का लिया है, लेकिन वहाँ पर जो वनवास के लिए उन्हें घर से जाना पड़ रहा है, आँखों से आंसू, रुमाल निकाल लेते हो साड़ी का पल्ली से, सिसक सिसक कर रोते हो, जबकि वो सारा का सारा सपना है। तो ये ध्यान नहीं, अपने आप के तरफ जागृत होना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बस ये ही खाते पीते उठते बैठते सोते जागते इसी की खोज करो कि मैं कौन हूँ। राम कौन थे, क्या थे, अब क्या हमारा उनसे संबंध है? कृष्ण कौन थे, क्या थे, हमारा कुछ भी नहीं। हमारा संबंध अपने आप से जोड़ना कि मैं कौन हूँ। उन राम कृष्ण को छोड़ो, वो अब नहीं रहे। अब तुम अपने को और अपने से जोड़ो, अपने को अपने से जोड़ो। तुमने तो चमड़े से जोड़ रखा है, इस गोरी काली चमड़ी से मत जोड़ो।
इस जवान बूढ़े शरीर से मत जोड़ो। ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तुम्हारी वस्तु नहीं है, ये पराई वस्तु है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ कोई ना आया है न जाएगा। तो तुम देख रहे हो अपने शरीर के अंदर श्वास आने को, तो तुम जीवन के साक्षी हो। तुम्हारा कोई लेन देन नहीं इस शरीर के साथ। और श्वास बाहर जा रहा है, तुम इसके मृत्यु के साक्षी हो। तुम्हारा इसकी मृत्यु से कोई संबंध नहीं। न इस शरीर का जन्म तुम्हारा जन्म है, न इस शरीर की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु है। तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल दृष्टा हो। बस दृष्टा ही रहो, दृष्टा ही हो, साक्षी ही रहो, साक्षी ही हो। उससे नीचे मत उतरना। उससे नीचे उतरने से तो माया लग जाएगी। तुम मायाधीश हो, माया के भी मालिक हो। माया तुम्हारी सेविका है, नौकरानी है। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो तुम इस शरीर के साथ में अब वैसा ही मनोभाव रखो जिनको अभी जला कर आए हो, जिनको अभी जला कर आए हो। और उससे जैसा तुम्हारा दृश्य और दृष्टा का संबंध रहा कि वो दृश्य था और मैं उसका दृष्टा। बस इस शरीर के साथ भी यही मनोभाव रखो कि ये शरीर भी मेरा दृश्य है और मैं इसका दृष्टा। और एक दिन यह भी इसी तरह जलाया जाएगा। एक दिन इसको भी इसी तरह इसके संबंधी जो भी प्रिय हैं, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, लड़की भी अपने बाप को दाह संस्कार करने जाती है जहाँ लड़का नहीं है, कहीं दूर देश में है या नहीं है। तो लड़कियाँ को भी अधिकार है। एक दिन वो जलाने निकलेंगे। तो अपने अपने शरीर के साथ कोई मोह ममता मत रखो। ऐसा ही रखो जैसे कोई पहनने का वस्त्र है। ऐसा ही विचार रखो कि ये कपड़ा पहना है, ये मुझे बदलना है, ये सदा मेरे ऊपर ये कपड़ा नहीं रहेगा, इसे बदलना है। तो ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। ये शरीर में नहीं पक्का करो तो इसका ना बाप मेरा है ना माँ मेरी है। जब ये शरीर में नहीं ये पक्का हो गया तो फिर मैं किसकी पत्नी और कौन मेरा पति, या मैं किसका पति और कौन मेरी पत्नी। सब धोखा, सब धोखा। ये सब सिनेमा में काम हो रहा है। सिनेमा बना हुआ है, तुम्हारा स्टूडियो घर बना हुआ है। इसमें सब ये कलाकार हैं। कोई सास का, कोई ससुर का, कोई देवर जेठ का, कोई देवरानी जेठानी का, कोई नौकर का। ये सब कलाकार हैं, काम हो रहा है। तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल दृष्टा हो। देखते रहो, देखते रहो। ये श्वास की डोर टूटते ही सब खेल बिखर जाएगा। जैसे बिजली जाते ही सिनेमा का सारा खेल बिखर जाता है। फिर वहाँ ना कोई राम है, न सीता है, न रावण है, न लक्ष्मण है, न दशरथ है, न भरत है, न कैकेयी है। कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं, क्योंकि बिजली चली गई। ऐसे ही ये श्वास रूपी बिजली करंट चला जाएगा। एक दिन फ्यूज उड़ जाएगा। प्रारब्ध पूरा होते ही फ्यूज उड़ जाता है। फिर कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सुनसान सुनसान। केवल शुद्ध चेतना।
केवल शुद्ध चेतना, वही तुम, उसी में ही मैं भाव करो। जो तुम कभी खोए नहीं तो खोजना क्या, जो कभी तुम दूर नहीं गए तो फिर पहुंचना क्या। जब तुम घर से दूर ही नहीं गए तो पहुंचने की कोई झंझट नहीं, और जो तुमने अपने को कभी खोया नहीं तो फिर पाने का भी झंझट नहीं। पाए हुए को ही पाना है गुरु के द्वारा, और जो हमारा नहीं है उसी का ही त्याग करना है। कैसी ना समझी, जो हमारा नहीं है हम उसे छोड़ने का, त्याग करने का अहंकार लेते कि मैंने घर छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम्हारा था ही नहीं तो छोड़ना क्या। और मैंने मुक्ति पाली कि मैंने ये पा लिया, ये अहंकार भी गलत है। तुम तो कभी अपने से दूर हुए ही नहीं, तो फिर पाया कैसे। तो पाए हुए को ही पा रहे हो गुरु के द्वारा, और जो अपना नहीं है उसे ही त्यागने में लगे हो, त्यागने का अहंकार कर रहे हो। जो तुम्हारा ही नहीं उसको त्यागने का अहंकार, कि मैंने पत्नी का त्याग किया। तो पत्नी तुम्हारी थी कब, वो तो किसी बाप की बेटी थी, उसको तुम पकड़ लाए, हाथ पकड़ के और अपने पास रख लिया। जैसे तोते को जंगल से पकड़ कर लाते हो और पिंजड़े में रख लेते हो, खाने को टमाटर, दाल, लंका मिर्च दे देते हो, फल। इसी तरह तुमने पत्नी को भी पाल रखा है तोते की तरह। वो किसी और बाप की बेटी थी, अब तुमने उसको अपने घर के पिंजड़े में रख लिया और खाना पीना कपड़ा देकर उसे पाल रहे हो। और वो भी पगली मानती है कि यही मेरा असली घर है और यही मेरा भगवान है, क्योंकि पति परमात्मा माना जाता है। ये परमात्मा नहीं है पति, ये तो सत्संग में जाने को रोकता है, ये तो गुरु के पास जाने को रोकता है, ये तो ज्ञान में जाने को रोकता है। तो ये तुम्हारा तो दुश्मन है, ये तो शत्रु है, तुम्हें सतमार्ग से भटकाने वाला है। किंतु अहंकार में फंसा हुआ है। तो इस देह को तुम मैं करके कभी मत जानो, तुम इससे बिल्कुल अलग हो। शरीर में मोह ममता अगर है तो मंदिर जाने से नहीं छूटेगी मोह ममता, तीर्थ जाने से नहीं छूटेगी मोह ममता, ये व्रत उपवास करने से मोह ममता नहीं छूटेगी, ये रामायण गीता भागवत कुरान पढ़ने से मोह ममता नहीं छूटेगी। अगर इसे छोड़ना है तो मंदिर जाना बंद करो, शमशान में जाकर बैठो, एक मुर्दे को जलता हुआ देखो। 7 दिन तक अगर बैठ गए जाकर शमशान में तो तुम्हारा देह से मोह ममता अहंकार छूट जाएगा। कि एक दिन मेरे शरीर को भी इसी तरह ये घर वाले जिनको मेरा माना है आकर आग लगा देंगे, जला देंगे। असली वैराग्य वहाँ से आएगा, शमशान से आएगा, ये मंदिरों से तीर्थों से नहीं आएगा।
शमशान में रोज एक मुर्दे को जलता देखो कि घर वाले आते हैं, उसमें आग लगा के और छोड़ के चले जाते हैं, वो फिर जलता रहता है, जलता रहता है। और जब वो बुझ जाएगा, पानी गिर जाएगा ऊपर से, तो कुत्ते आकर चाटने लगेंगे उस शरीर को। कोई तुम्हारे छाती को चूस चूस के चबा चबा के खाएगा, कोई जंघा को खाएगा। अभी पूरा जला नहीं था, पका था आग में और पानी गिर गया, वर्षा हो गई। अब तुम्हारे अंगों को, शरीरों के अंगों को देखो, वो जंगली कुत्ते, वो बाज पक्षी, वो चील नोच नोच के, खींच खींच कर इधर उधर जा रहे हैं। ये अवस्था होगी शरीर की। तो रोज 1 घंटा समय निकालो, एक मुर्दे को जलता देखकर आओ, ये तुमको वैराग्य दिलाएगा। तो तुम देह अपने को न जानो, देह से अलग जानो, केवल चैतन्य आत्मा, दृष्टा आत्मा, साक्षी आत्मा। ये देह तो दृश्य है, बिगड़ता है, मरता है। ये शव, तुम तो शिव हो। ये अनात्मा है, तुम आत्मा हो। तुम कभी भी देह नहीं थे, न हो, न कभी हो सकोगे। केवल झूठा सपना देख रहे हो कि मेरा शरीर, मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा घर। ये झूठा सपना देख रहे हो। और ये सपना रोज गहरी नींद में, रोज गहरी नींद में परमात्मा की तरफ से तुमको दिया जा रहा है कि जाग, अब तो जाग, उठ जाग मुसाफिर, ये मौका है। गहरी नींद में न बाप है न माँ है। गहरी नींद में कभी पति को देखा? गहरी नींद में सपने में तो देख लोगे माँ बाप को, पति पत्नी, घर, लेकिन गहरी नींद में न वहाँ तुम्हारे पास कोई पुत्र पुत्री है, न धन संपत्ति है, न तुम्हारे गुरु भगवान, कोई भी नहीं है। तुम शुद्ध तत्व, चेतन तत्व, असंग आत्मा हो, असंग आत्मा। सचमुच में तुम सच्चे सन्यासी हो। जो कपड़े रंगे हैं, घर छोड़कर चले गए हैं, वो सन्यासी नहीं है, वो तो ढोंग है सन्यासी का। क्योंकि फिर चेला बना लेते हैं, फिर आश्रम बना लेते हैं, फिर धर्म पिता माता बना लेते हैं, सब कुछ, फिर रक्षाबंधन भाई बना लेते हैं, हमारा धर्म भाई है, ये धर्म बहन है। सब प्रपंच, सब पाखंड में लग जाते हैं। पर गहरी नींद में प्रत्येक व्यक्ति, सच्चा सन्यासी अनुभव करता है, वहाँ कोई भी मेरा कहने को, मेरी कहने को, यह वह कहने को बचता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, होश ही नहीं है। केवल एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन। और वही फिर जागने के समय बहुत हो जाता है। एको हम बहुश्याम। विवेक जगाओ कि तुम अनात्म शरीर नहीं हो। तुम एक देश में रहने वाले, तुम एक गांव में रहने वाले, तुम एक घर में रहने वाले पशु नहीं हो। तुम पक्षी नहीं हो एक पिंजड़े में रहने वाले। तुम तो खुला आसमान हो, आकाश हो। आकाश सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में समाया हुआ है। तुम वो हो। आकाश जानो अपने को। एक छोटे से घर में रुका हुआ आकाश मत जानो। ये मठ में रहने वाला आकाश तुम नहीं, घट में रहने वाला सीमित आकाश नहीं। तुम तो घट और मठ उपाधि से रहित शुद्ध आकाश हो, सर्वव्यापक हो, अखंड चैतन्य हो।
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, ये तुम्हारे कागज़ के ऊपर रेखाएं डालकर अलग दिखाते हो, पर आकाश में न कोई चीन है, न जापान है, न पाकिस्तान है, न ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है। तुम वह चेतन तत्व हो, अखंड तत्व हो। सब काल में तुम केवल सतयुग वाले नहीं, त्रेता वाले नहीं, द्वापर वाले नहीं, केवल कलयुग वाले नहीं, तुम तो सब युगों में, सब कालों में रहने वाले हो। तुम एक रूप में रहने वाले नहीं हो। सब रूप में तुम हो, सब काल में तुम हो और सब देश में तुम हो। पर तुमने तो अपने को कहीं पंजाबी, तो कहीं बिहारी, तो कहीं महाराठा, तो कहीं उड़िया, कहीं गुजराती, तो कहीं सिंधी, तो कहीं पंजाबी, तो कहीं मुल्तानी, तो कहीं सुल्तानी, ऐसी टुकड़े टुकड़े कर रखे। अपनी व्यापकता का अनुभव करो। जैसे एक ही प्राण, एक ही वायु सारे विश्व के लोगों को जीवन दे रही है, इसी तरह तुम एक चैतन्य हो, सारे विश्व के प्राणियों को जीवन दे रहे हो। अपनी महानता को समझो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इसमें ही अहंता करो, इसी को मैं करके जानो। ये गोरा काला स्त्री पुरुष आकार का चमड़ा, हाड़ मांस मल मूत्र का पिटारा, इसको मैं करके मत जानो। ये तो कुत्ते का भोजन है, ये जंगली बाघ खा जाएगा, सांप अजगर खा जाएगा, ये तो उनका भोजन है। उसके भोजन में तुम अहंकार मत करो। अग्नि इसको खा जाएगी, ये अग्नि का भोजन है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है। गुरु वंदना करें, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को, जिसमें आपकी श्रद्धा है, पहले उन्हें उपस्थित करें। अगर वो सामने नहीं तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए उन्हें सम्मुख लेकर आएं